साथ विभा उपाध्याय और अब तेज रफ्तार से देख लेते हैं गांव और शहरों की 100 खबरों को। बेतिया के बखरिया धांगड़ टोली में आग लगने से भारी तबाही। एक घर से निकली चिंगारी ने 4 घरों को लिया अपनी चपेट में। जमशेदपुर के मानगो और आजाद नगर में उपद्रवियों ने लोगों को दौड़ा दौड़ा कर पीटा। पुलिस पर किया पथराव, पुलिस ने किया लाठीचार्ज। गोपालगंज में सड़क हादसे में 3 लोगों की मौत, 6 लोग गंभीर रूप से घायल। तेल टैंकर और जीप के बीच हुई थी टक्कर। बांका में भीषण सड़क हादसा, स्कॉर्पियो गाड़ी की चपेट में आया एक बाइक और साइकिल सवार, एक शख्स की घटनास्थल पर ही मौत। भागलपुर में सिंचाई कर्मी संजय यादव की मौत का मामला, घंटाघर चौक पर भाकपा माले ने किया प्रदर्शन, दोषियों की जल्द से जल्द गिरफ्तारी की मांग। बांका के पंजवारा थाना इलाके में 2 बाइक के बीच सीधी टक्कर, बाइक सवार 4 युवक गंभीर रूप से जख्मी। बगहा में दुष्कर्म के बाद युवती की हत्या का मामला आया सामने, 16 दिन बाद डिप्टी सीएम रेणु देवी और बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष ने की पीड़ित परिवार से मुलाकात, इंसाफ का दिलाया भरोसा। बाढ़ के लंगरपुर गांव में युवक की गोली मारकर हत्या, मृतक का नाम सूरज पासवान, परिवार वालों ने बताया वापसी विवाद में की गई हत्या। सरायकेला के आदित्यपुर थाना इलाके में महिला का शव मिलने से सनसनी, महिला की ईंट से मारकर हत्या की आशंका। राज्य पुलिस ने 27 मार्च को बुजुर्ग महिला के हत्याकांड का किया खुलासा, डायन विसाही के शक में हत्याकांड के 3 आरोपी। रोहतास के टिहरी में सोन नदी में नहाने के दौरान 4 लड़के डूबे, गोताखोर कर रहे चारों की तलाश, परिजनों में मचा हाहाकार। लखीसराय के मणिकपुर गांव में ट्रांसफार्मर में लगी आग, बाल बचे लोग, ग्रामीणों ने की थी बिजली विभाग में शिकायत। वैशाली के लालगंज में लापता शख्स का नारायणी नदी में मिला शव, परिजनों में मचा कोहराम, मामले की जांच में जुटी पुलिस। बांका के नीलगढ़ी गांव में युवती को भगाकर शादी करने को लेकर आज 2 पक्षों के बीच हिंसक झड़प, एक महिला समेत 7 लोग जख्मी। सरपंच के बेटी ने नाबालिग को अगवा कर की थी शादी। मुंगेर के श्री कृष्ण वाटिका में मिला नवजात का शव, आवारा कुत्तों ने शव को नोच खाया, मामले की जांच में जुटी पुलिस। बक्सर के डुमरांव अनुमंडल की झाड़ियों में मिली 2 लावारिस नवजात, सदर अस्पताल में भर्ती, पुलिस कर रही माता पिता की तलाश। मुजफ्फरपुर में दर्जनों कौवों की मौत से हड़कंप, लीची बागान में मृत मिले कौवे, प्रशासन कर रहा मामले की जांच। गया के बुनियादगंज में युवक की मौत के बाद हंगामा, परिजनों ने पुलिस पर पिटाई का लगाया आरोप, आक्रोशित लोगों ने थाने पर किया पथराव। रांची में 24 घंटे में मिले कोरोना के 262 नए मरीज, पूरे झारखंड में 418 केस, कुल एक्टिव मरीजों की संख्या 1260, रांची में 3 मरीजों की मौत। धनबाद के सरायढेला स्टील गेट स्थित सब्जी मंडी में आगजनी का विधायक राज सिन्हा ने किया जायजा, दुकानदारों को मुआवजा दिलाने का भरोसा। हजारीबाग के विनोबा भावे विश्वविद्यालय में अनियमितता को लेकर झारखंड मुक्ति मोर्चा के छात्र इकाई का आंदोलन, छात्रों ने की अनियमितता की एसीबी से जांच कराने की मांग। रामगढ़ में पैतृक गांव नेमरा पहुंचे सीएम हेमंत सोरेन, बाहा पर्व में शामिल हुए मुख्यमंत्री, गांव के पाहन ने सीएम को आदिवासी परंपरा के मुताबिक कराई पूजा। पटना के राजेंद्र नगर सब्जी मंडी में होली के दूसरे दिन मटका फोड़ होली का आयोजन, युवाओं की टोली ने जमकर की मस्ती। पटना सिटी के मेहंदीगंज थाना क्षेत्र में 2 गुटों के बीच हिंसक झड़प, 5 लोग घायल, एक की स्थिति गंभीर, पुलिस ने 3 आरोपियों को किया गिरफ्तार। सहरसा के सिमरी बख्तियारपुर में डीजे पर अश्लील गीत बजाने को लेकर मना करने पर हुआ विवाद, 2 पक्षों के बीच जमकर मारपीट। मारपीट का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल, लाठी डंडे से लोग एक दूसरे पर कर रहे हैं वार। पटना सिटी के खाजकला में अपराधियों ने युवक को मारी गोली, आईसीयू में चल रहा इलाज, हमले की वजह साफ नहीं। छपरा के टूरीगंज थाना इलाके में गंगा में डूबने से युवकों की मौत। छपरा के कटैया गांव में मुखिया की दबंगई, मुखिया और उसके परिजनों ने महिला और बेटी पर किया जानलेवा हमला, हमले में कटा महिला का हाथ। भभुआ में शराब पीने से मना करने पर 2 पक्षों के बीच जमकर मारपीट, 3 महिला समेत 4 लोग घायल।
गोपालगंज में दबंगों ने दलित परिवार को पीटा, अबीर लगाने पर की मारपीट, पुलिस मामले की तहकीकात में जुटी। सिवान में मजदूर ने की खुदकुशी, रांची का रहने वाला था मृतक। मुजफ्फरपुर में किसान के घर से चोरी, 12 लाख से ज्यादा का सामान उड़ा ले गए चोर। मुजफ्फरपुर में 25 साल के युवक की संदेहास्पद स्थितियों में मौत, जहरीली शराब पीने से मौत की आशंका। गोपालगंज के सुरवनिया गांव में बिजली की चपेट में आने से किशोर की मौत, घर में बचा कोहराम। जामताड़ा में पूर्व मंत्री का होली मिलन समारोह, सत्यानंद झा बाटुल के आवास पर डांसर्स के ठुमके। डांसर्स ने जमकर लगाए ठुमके, कोरोना गाइडलाइंस की उड़ाई धज्जियां, काफी संख्या में लोग हुए शामिल। रांची के अरगोड़ा में स्वर्ण कारोबारी से आधा किलो सोना लूटकांड का खुलासा, लूटकांड में शामिल 7 अपराधी गिरफ्तार। फरार तौकीर आलम के अपराधियों में शामिल, लूट के 25 लाख के जेवर भी बरामद। पटना के बेऊर थाना इलाके में एक शख्स की गोली मारकर हत्या, अपराधियों ने रंजीत और पप्पू को मारी 3 गोली। पूर्णिया के धमदाहा अनुमंडल में मकई के खेत से मिला महिला का सड़ा गला शव, 24 मार्च से लापता थी पूजा। हिरासत में हुई एक शख्स की मौत पर भागलपुर एसपी का एक्शन, बरारी थाने के प्रभारी प्रमोद साह सस्पेंड। समस्तीपुर के सराय रंजन में फायरिंग से आक्रोशित लोगों ने सड़क जाम करके नारेबाजी, पुलिस के खिलाफ जमकर हंगामा। मधेपुरा सदर अनुमंडल का मुरलीगंज बाजार बंद, मारपीट और हथियार लहराने के खिलाफ बाजार किया गया बंद। नालंदा के हिलसा में इस्लामपुर विधायक ट्रक हादसे में मारे गए मृतक के परिजनों से मुलाकात करते आए नजर, परिवार को बंधाया ढांढस। हजारीबाग के इटाक में NH 33 पर कार ने ट्रक में पीछे से मारी टक्कर, कार सवार 3 लोगों की मौत। बांका के शक्तिपीठ तिलहिड़ा में श्रद्धालुओं ने 4 महिला जेबकतरों को रंगे हाथों पकड़ा, पॉकेट मारों ने सोने की चेन लौटाई। बांका के अमरपुर में पुलिस गश्ती के दौरान देशी कट्टा बरामद। सिवान के मैरवा में मैटरनिटी क्लिनिक में जच्चा बच्चा की मौत, परिजनों ने डॉक्टर पर लगाया लापरवाही का आरोप, मौत के बाद परिजनों ने जमकर काटा बवाल। बेगूसराय के तिगड़ा में बिजली विभाग की लापरवाही, पोल से लटक रहे तार की चपेट में आया युवक, घटनास्थल पर ही मौत। खगड़िया के मानसी थाना इलाके में आपसी विवाद में 2 पक्षों के बीच मारपीट, काफी देर तक चले लाठी और डंडे। जमुई के बरहट प्रखंड में ससुराल आया युवक मारपीट में घायल। बगहा में डिप्टी सीएम रेणु देवी के स्कॉट पार्टी का वाहन हादसे का शिकार, 6 जवान बुरी तरह से घायल। नालंदा के बिहार शरीफ में शराबियों के अड्डे पर छापेमारी, शराब पी रहे 2 युवक गिरफ्तार। कटरा टीओपी भवन को नशेड़ियों ने शराब के अड्डे में किया तब्दील। मुंगेर के कोतवाली थाना इलाके में प्रेम प्रसंग में प्रेमिका के भाई ने युवक को पीट कर किया घायल, मामले की तफ्तीश में जुटी पुलिस। आरा सासाराम स्टेट हाईवे पर बेकाबू कार गड्ढे में पलटी, कार में सवार दंपत्ति बुरी तरह से जख्मी। सासाराम में 2 बंद दुकानों में चोरी, दीवार काटकर हजारों रुपए के सामान और नकदी लेकर फरार हुए चोर। अररिया में 6 बच्चों की दर्दनाक मौत, भूसे के घर में आग लगने की वजह से हुआ हादसा। भूसे के घर में भुट्टा पका रहे थे बच्चे, जलने से हुई बच्चों की मौत, पलासी के कबैया गांव की घटना। भागलपुर के परशुरामपुर पंचायत में भी जलने से 3 बच्चों की मौत, घर में आग लगने से बच्चों की गई जान। मधुबनी के झंझारपुर में आग में जलकर 4 घर खाक, चाय बनाने के दौरान घर में लगी आग, आग की चपेट में आए 4 घर। सिवान के पिपरा गांव में किसानों की कई एकड़ खेत में लगी आग में लाखों का नुकसान। भभुआ में कबाड़ में तब्दील, भीषण आग की वजह से सामान जलकर खाक। जमुई में आरा मिल में लगी आग, मुश्किल से हालात पर पाया क्या काबू। पलामू में अगलगी की 2 घटनाएं आई सामने, पाटन में खलिहान में आग लगने से 55 बोझा अरहर की फसल जलकर राख, घर में आग लगने से सामान जलकर खाक। गुमला के पोखरा गांव के पास जंगल में अचानक लगी आग, छोटे छोटे पेड़ पौधे जलकर बर्बाद। अररिया में यूनियन बैंक में लगी आग, लाखों के सामान जलकर खाक।
गया के टेकारी में जर्जर बिजली का तार गिरने से किसान की फसल जलकर राख, अरहर, गेहूं और चने की फसल धू-धू कर जली। औरंगाबाद के रामा बांध में हार्डवेयर की दुकान में लगी आग, लाखों का सामान जलकर खाक। धनबाद के बासकोला में बजाज फाइनेंस लिमिटेड के वाहन स्टॉक यार्ड में लगी आग। धनबाद के बीसीसीएल एरिया 3 के सीडीटी रीजनल वर्कशॉप में लगी आग, टायर और मोटर पार्ट समेत कई सामान खाक। गढ़वा के नगर उटारी अनुमंडल में खलिहान में लगी आग, पुआल जलकर खाक। गढ़वा के केतार थाना के लोहरगाढ़ा गांव में खलिहान में लगी आग, 20 झोपड़ी नुमा घर भी आग की आए चपेट में। कटिहार में बलरामपुर के बीच जल्द शुरू होगा स्टेट हाईवे का निर्माण, डिप्टी सीएम तारकिशोर प्रसाद ने दी जानकारी। विकास आयुक्त आमिर सुबहानी को मिला योजना एवं विकास विभाग के अपर मुख्य सचिव का अतिरिक्त प्रभार, अगले आदेश तक आपदा पुनर्वास सोसाइटी के परियोजना निदेशक का भी अतिरिक्त प्रभार। राज्यपाल फागू चौहान ने की राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद के जल्द स्वस्थ होने की कामना, मंगलवार को दिल्ली एम्स में हुई राष्ट्रपति की बाईपास सर्जरी। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने पथ निर्माण मंत्री नितिन नवीन की मां को दी श्रद्धांजलि। मधुपुर विधानसभा उपचुनाव में बीजेपी प्रत्याशी गंगा नारायण सिंह ने दाखिल किया पर्चा, रिकॉर्ड मतों से जीत का दावा। अयोध्या में राम मंदिर के निर्माण के लिए महावीर मंदिर ट्रस्ट देगा 10 करोड़ रुपए का दान, पहली किश्त के तौर पर 2 करोड़ रुपए जमा। मधुबनी के फुलपरास अनुमंडल में चैत्र नवरात्रि की तैयारियां शुरू, प्रतिमा निर्माण से पहले विधि विधान के साथ माटी मंगल कार्यक्रम आयोजित, बड़ी संख्या में श्रद्धालु हुए शामिल। सासाराम में नाला निर्माण के लिए बीच सड़क पर खोदे गए गड्ढे, आए दिन लोग हो रहे हैं हादसे का शिकार। जमशेदपुर में विभिन्न मांगों को लेकर होमगार्ड जवान पिछले 23 दिनों से आंदोलन पर, 1 अप्रैल को रांची में मशाल जुलूस निकालने का ऐलान। खूंटी में कुम्हारों को नहीं मिल रहा सरकारी सुविधाओं का लाभ, मिट्टी कला बोर्ड के गठन के बाद भी हाथ अब तक खाली। जमशेदपुर में गर्मी ने तेवर दिखाना शुरू किया, मार्च में ही पारा 40 डिग्री के पार। पटना एयरपोर्ट से समर फ्लाइट का शेड्यूल जारी, गर्मी में 48 जोड़ी विमानों का होगा परिचालन, 38 जोड़ी विमान रोजाना भरेंगे उड़ान। कटिहार नगर निगम ने अनुमानित बजट को लेकर मेयर की अध्यक्षता में की बैठक, वित्तीय वर्ष 2021 और 22 के लिए 365 करोड़ का बजट प्रस्ताव। पलामू के पांकी प्रखंड को जल्द ही मिलेगा अनुमंडल का दर्जा, पांकी से बीजेपी विधायक शशि भूषण मेहता ने दी जानकारी। पाकुड़ में सूख गई नदियां, जिले में जलस्तर काफी नीचे, चापानलों ने पानी देना किया बंद। कटिहार में वर्ल्ड हेल्थ पार्टनर द्वारा लोगों ने निःशुल्क मेडिकल कैंप का आयोजन, टीबी बीमारी से पीड़ित लोगों के बेहतर इलाज की व्यवस्था। सिमडेगा में एक बार फिर से दिखने लगा हॉकी का महाकुंभ, 3 अप्रैल से 11वां नेशनल जूनियर महिला हॉकी चैंपियनशिप का होगा शुभारंभ। देश में पिछले 24 घंटों में जानलेवा कोरोना वायरस संक्रमण के 56,211 नए मामले आए सामने। बिहार में 24 घंटे में सामने आए कोरोना के 74 नए केस, राज्य में एक्टिव केस की संख्या 1,500 के पार। झारखंड में फिर तेजी से बढ़ रहे कोरोना के मामले, पिछले 24 घंटे में मिले 418 नए मरीज, 3 लोगों की गई जान। जमशेदपुर में कोरोना के 50 नए मरीज मिलने के बाद भी लापरवाही, मास्क नहीं पहन रहे लोग, सोशल डिस्टेंसिंग का भी पालन नहीं। मंगलवार को जामताड़ा में कोरोना के 10 नए मामले आए सामने, जिले में एक्टिव मरीजों की संख्या 20। सिमडेगा के डीसी ने पाकड़टांड ब्लॉक में टाना भक्तों के साथ की मीटिंग, वैक्सीन लेने को राजी हुए टाना भगत। 1 अप्रैल से 45 साल से ऊपर के लोगों को लगेगा वैक्सीन, वैक्सीनेशन की तैयारियां लगभग पूरी। पाकिस्तान के प्रधानमंत्री इमरान खान ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को लिखी चिट्ठी, उन्होंने भारत और पाकिस्तान के बीच बातचीत के लिए बनाए जा रहे माहौल की तारीफ की। इमरान खान ने कहा, पाकिस्तान के लोग भी पड़ोसी देशों के साथ चाहते हैं बेहतर संबंध और उस लिस्ट में भारत का नाम भी है शामिल। केरल के पलक्कड़ में पीएम नरेंद्र मोदी ने चुनावी रैली को किया संबोधित, कहा कि लेफ्ट कांग्रेस का नाम अलग है पर काम एक।